पेशावर से बिलोंग करता हूँ और बटन मशरूम के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक पर मुझसे रब्ता करते हैं कि आप बटन मशरूम के बारे में हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें। तो मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो आपकी यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बटन मशरूम के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए भूसा। ये भूसा है, ये हम फर्स्ट लेते हैं, इसको हम 7 टर्निंग इसको देते हैं, 22 दिन तक इसको हम टर्न ओवर देते हैं। और इसमें साथ जिप्सम होता है, साथ में चोकर होता है, और यूरिया डालते हैं, मुर्गी काट डालते हैं। तो इसके बाद इसकी शेप इस तरह हो जाती है। ये 22 दिन बाद के बाद हमारे पास जो है ये कंपोस्ट जो है तैयार हो गया है। इसके बाद हम इस कंपोस्ट को हम बोरियों में डाल रहे हैं, और इसको अभी इसके लिए जो सूटेबल जगह होती है वो बेसमेंट में, अगर आपके पास बेसमेंट है या इस तरह के रूम हो जहां आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ह्यूमिडिटी आपको बफ 70% चाहिए होती है, और टेम्परेचर 20 तक आपको टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके लिए आपको बेस्ट जगह जो होती है, आपको बेसमेंट मिल जाए तो उसमें आपको वो सेटअप आपको मैं इंशाल्लाह वीडियो में दिखाऊंगा। वो सेटअप आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी आपको मैं स्टरलाइजेशन का पूरा मेथड बताऊंगा कि जो कंपोस्ट है ऊपर से जो हमने बोरियों में भर के लेके आए हैं, इसको हम अभी स्टरलाइजेशन इसका किस तरह करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो स्टरलाइजेशन का होता है, हमें एक ड्रम चाहिए होता है। ड्रम में आपको इस तरह करना है कि पानी अगर आपने कम से कम यहाँ 4-5 इंच तक ड्रम में पानी भरना है। ड्रम में पानी भरने के बाद इसमें आप एक ऊपर स्टैंड रखना है। इसके ऊपर जब स्टैंड इसके ऊपर आ जाए तो पानी नीचे आएगा, स्टैंड उससे थोड़ा ऊपर आ जाए। इसलिए अगर जब आप इस पे बोरियां रखेंगे तो पानी बोरियों के साथ टच ना हो, और सिर्फ जो भाप है वो बोरियों तक ट्रांसफर हो। फिर इसमें आपने 3-4 बोरियां रखनी है, उस पर इस तरह कोई ढक्कन जो हवा ना निकले उससे, तो स्टरलाइजेशन उसमें कम टाइम लगता है। तो 25 से 30 मिनट्स में स्टरलाइजेशन इसको आपको देनी पड़ती है। जब आप बोरियों को टच करेंगे, जो कंपोस्ट होगा वो काफ़ी गर्म होगा, इसकी गर्माइश से आपको पता चल जाएगा कि इसकी स्टरलाइजेशन पूरी होगी। स्टरलाइजेशन बहुत से लोग पूछते हैं ये क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इस वजह से, जो कंपोस्ट होता है इसमें हर किस्म के जरासीम होते हैं। जब आपको स्टरलाइज करते हैं तो इससे जरासीम सारे निकल जाते हैं, और स्पून इसमें रनिंग स्टार्ट करती है। अगर आप इसको स्टरलाइज पूरा नहीं करती तो आपको जो मशरूम है वो उसकी ग्रोथ भी नहीं होती, और जो आपको जो स्पून होता है वो उसमें ग्रोथ नहीं करता, और सारा जो है ख़राब हो जाता है, गल सड़ जाता है। अभी आपको मैं जगह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो स्टरलाइज हमने जो बोरियां की है, अभी उससे हम निकाल के यहाँ शिफ्ट करेंगे। ये जो ब्लॉक है ये 6 इंच है, हमने कम से कम 6 इंच तक कंपोस्ट यहाँ पूरा सेट लगाना है। 6 इंच तक अगर कंपोस्ट लग जाए तो बस 6 इंच से कम नहीं आना चाहिए, ताकि मशरूम को पूरी ताकत मिले। अगर मशरूम कंपोस्ट कम होगा, इतना होगा 4 इंच होगा, 3 इंच होगा, तो उसकी जो वो ताकत होती है वो मशरूम को वो पूरी नहीं होती, और मशरूम की ग्रोथ उससे नहीं होती। दूसरी जो जगह के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये जगह जो है बेसमेंट में है। बेसमेंट इसके लिए आइडियल जगह है, लेकिन इसमें आपको इस तरह एक तो ये कि वेंटिलेशन का निज़ाम इसमें ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बेसमेंट में आपको पता है वो बंद होता है, तो ऑक्सीजन का जो दरख्त होता है वो मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको हवा को ट्रांसफ़र करने के लिए तो छोटे छोटे रोशनदान होने चाहिए, या दूसरे गेट में एग्जॉस्ट टाइप कोई सिस्टम हो, तो इसलिए जो गैसेस अंदर होते हैं वो बाहर निकाले और ताज़ा हवा लेके आए, तो इससे मशरूम की ग्रोथ अच्छी होती है। दूसरी, अगर आपके पास इस तरह का सेटअप है तो ठीक है, वरना आप इस पे ज़मीन पे भी लगा सकते हैं, ज़मीन पे भी। लेकिन इसमें ज़मीन में है कि आपके पास जगह थोड़ी होती है। अगर इस तरह आप 2-3 स्टेप्स में बना सकते हैं, तो एक के दरमियान ये देखें 2 से 2.5 फुट का फासला है। इसमें हवा भी अच्छी, दरख्त अच्छी होती है, और इसमें ग्रोथ भी मशरूम की अच्छी होती है। ये जो ऊपर है, ऊपर भी इसी तरह 2-2.5 फुट का फासला है। तो आपने इसी तरह करना है कि उसमें हवा के लिए रास्ता ज़रूर देना है, क्योंकि मशरूम की ग्रोथ बगैर वेंटिलेशन की बहुत मुश्किल से होती है। और दूसरा ये कि जरासीम भी इस तरह ट्रांसफ़र होते हैं, अगर आप इनको जितना छोटी जगह हो, बंद जगह हो, उसमें उसकी ग्रोथ नहीं होती। अभी मैं आपको स्पून के बारे में बताऊंगा कि मशरूम के लिए हम कौन सी स्पून जो है जिसको हम सीड भी कहते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लैंग्वेज में इसको हम स्पून कहते हैं। ये इस शक्ल का होता है।
इस शेप में होता है। अभी ये हम इसको किस तरह लगाएंगे, तो आसान तरीके है, जिस तरह हम गंदम उगाते हैं इस तरह। ये देखिए, इसको इस तरह इस पे डालेंगे। कोशिश करेंगे जितना ये ज़्यादा होगा उतनी इसकी जो है वो माइसीलियम मजबूत बनेगी। माइसीलियम उसको कहते हैं जब ये 15-20 दिन बाद ये बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल वाइट हो जाती है, इसमें सफ़ेद जड़ें नज़र आती हैं, उस जड़ों को हम माइसीलिया कहते हैं। उससे मशरूम जो है वो स्टार्ट होती है और मशरूम जो है वो पिन हेड्स बनते हैं। तो जितनी आपकी माइसीलिया मजबूत होगी उतनी आपके पास मशरूम भी इसमें स्ट्रांग होगी और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसके मशरूम भी उसके अच्छे आएंगे और इसका जो टाइम है वो भी ज़्यादा होगा, आपको 3 फसलें देगा इंशाल्लाह। दूसरी बात ये कि मैंने आपको ह्यूमिडिटी के बारे में बताया था कि टेम्परेचर यहाँ 20 से लेस होना चाहिए और ह्यूमिडिटी अबव 80 होना चाहिए। इसको आपने मेंटेन करना है। इसके लिए आजकल आलात भी मिलते हैं, आप अपने साथ एक आला लगा ले इधर, आपको डेली बेसिस पे उसको चेक करना है। आपको अपने इलाके का जो टेम्परेचर है उसके बारे में प्रॉपर पता चलेगा, फिर उस हिसाब से आपने इसकी जो है ह्यूमिडिटी जो है सारा जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना है। बस अभी तक यही है, बस बंद ना बस दूसरा बटन हो। ये अब गार्डन कंपोस्ट हैं, ये अब देखिए कंप्लीट ब्लैक, मुकम्मल ब्लैक है ये कंपोस्ट। ये केसिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। बटन कंपोस्ट के ऊपर केसिंग के लिए भी यूज़ होगा ये ब्लैक गार्डन कंपोस्ट। ये ब्लैक कंपोस्ट केसिंग के लिए इस तरह ज़रूरी है क्योंकि इसमें नमी भी अच्छी होती है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी होती हैं, तो ये आप केसिंग के लिए यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो फर्स्ट मशरूम है इंशाल्लाह अभी देखे स्टार्ट हो गई है, लेकिन अभी भी ये पूरी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन जो मशरूम का साइज़ अभी बढ़ रहा है तो इस वजह से हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पूरा कटिंग को पैकिंग प्रोसेस हम आपको बताएंगे। ये इस तरह हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए, कटिंग प्रॉपर तरीके से ये कटिंग कर रहे हैं बस। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारी मशरूम जो है कटिंग हो गई। अभी हम आपको उसको पैकिंग प्रोसेस बताएंगे, किसकी पैकिंग हम इस तरह करते हैं। ये 220 ग्राम की बॉक्स हम पैक करते हैं।